धनबाद में एक और बजरंगबली को रेलवे के द्वारा अतिक्रमणकारी घोषित कर नोटिस दिए जाने के बाद उत्पन्न लोगों का आक्रोश अभी थमा नहीं था कि वन विभाग के वनपाल की करिस्तानी ने झकझोर कर रख दिया है। दरअसल घटना वन विभाग की कॉलोनी के अंदर पिंजरे में बंद एक बंदर की हत्या कर उसे चुपचाप वनपाल जसीम अंसारी के द्वारा दफना दिया गया। घटना को लेकर पशु मित्र राणा घोष नामक समाजसेवी ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को ट्वीट किया, जिसके बाद वन विभाग की नींद खुली और घटना की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच पाए जाने पर वनपाल को सस्पेंड कर घटना के 12वें दिन इसका पोस्टमार्टम कराया गया। देर से पोस्टमार्टम कराने की वजह से बंदर के शरीर का मांस पूरी तरह गल चुका था। मुझे फ़ोन आया था, उसमें एक बंदर का बच्चा जो है मेमको मोड़ के पास ऋषिकांत तिवारी जी हैं, उनके घर में एक बंदर का बच्चा अचानक कहीं से आ गया था। तो उन लोगों ने उसको टेम्पोररी पकड़ के रखा था, फिर बांधने का कोशिश किया था तो उसके घर के उसकी मम्मी को काटा था, तो ब्लड वगैरह नहीं आया था, तो उन्होंने वो कपड़ा का फीता वीता वगैरह से उसको बांध के रखा था। बंदा बहुत फिट था बंदर बच्चा, और वो लोग दूध भी पिला रहा था। मैंने जब गया वहाँ देखा वो लोग दूध पिला रहे, बच्चा पी रहा था, मेडिकली वो फिट था। उसके बाद हम लोगों ने मैंने इसकी सूचना जो है यहाँ के फॉरेस्टर थे जसीम अंसारी, उनको दिया। जसीम अंसारी ने फिर रेंज ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन दिया कि सर ऐसे बंदर का बच्चा, उसको रेस्क्यू करने के लिए गाड़ी हम लोग को चाहिए। तो लोगों ने निरसा में गाड़ी गया हुआ था, वन विभाग का गाड़ी, तो निरसा से गाड़ी आने में थोड़ा लेट हुआ, आते आते करीब वही 2:30-3 बज गया था। उसके बाद उन ऋषिकांत तिवारी जी ने डीएफओ सर को भी फ़ोन किया था कि बंदर का बच्चा आया हुआ है, उसको रेस्क्यू करना है सर। तो हम लोग की धनबाद में करीब हम लोग तो पर्सनली धनबाद में 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं, कहीं भी रेस्क्यू का केसेस आता है। इवन वन विभाग में जो सांप वाप पकड़ाता है तो मैंने एक लड़का रखा है वहाँ पे, वो लड़का कंप्लीट वन विभाग का सांप पकड़ रहा है, ठीक है, और सांप को मतलब रेस्क्यू करता है, रिलीज़ करता है, उसका सारा वीडियो भी हम लोग अपडेट करते हैं। तो सारा काम लीगली होता है हम लोग की तरफ से। और वो फिर हम लोग को जब गाड़ी प्रोवाइड किया गया, हम लोग वहाँ से लेके आए, करीब 3:30-4 बज रहा था, उनके घर से लेके आए। फिर जब हम लोग वन विभाग में आए तो यहाँ पे जो फॉरेस्टर थे वो अब वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, वो बोले हम फील्ड पे हैं। उनको फ़ोन पे हम लोगों ने सूचना दिया कि बंदर को सक्सेसफुली हम लोग रेस्क्यू कर लिए और आपके रेंज ऑफिस में ले आए, तो अब इसको क्या करना है, कहाँ रखना है, कौन इसका किसको हैंड ओवर करना है। तो बोले फॉरेस्ट ऑफिस में तो कोई नहीं है। तो हम बोले आप किसी को बोल दीजिए, जो कोई भी गार्ड है उनको बोलिए ये इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो वहाँ एक केज रखा हुआ था, तो बोले ठीक है हम रेंजर सर से पूछते हैं, डीएफओ से पूछते हैं। तो उन्होंने ऊपर में कहीं से बात किया और बोले कि आप लोग इसको घर ले जाइए। हम बोले देखिए घर तो हम लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो चाची से एक मंकी को रेस्क्यू किया था 2 साल पहले, और 2 साल से वो बंदर मेरे ही घर में है। मैंने उसको रिलीज़ कराने के लिए काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया डीएफओ सर को कि इसको जो है किसी जू में रख दिया जाए, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कर दिया जाए, तो किसी ने कोई गंभीरता से नहीं। तो वो उसको मैं सेफली मैं अपने घर पे रखा हुआ हूँ अभी भी है। तो दूसरा बंदर का बच्चा ले आने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली वो रिसेंटली मेरे पापा को वो काट भी दिया था वो बंदर जो मेरे घर में है। तो बच्चा को हम ला नहीं पाए घर में, तो वहाँ एक केज था, बड़ा सा सेफ केज था, मजबूत केज था, उसमें हम लोग उसको रखें और उनको वीडियो फोटो बना के हम रेंजर को और डीएफओ को सारा एविडेंस हम दे दिए कि भाई बंदर आपके कस्टडी में हमने सेफली दे के गया है। फिर सुबह फ़ोन आया कि भाई बंदर का बच्चा मर गया राणा जी। तो हम बोले कैसे मरा, तो करीब 10-11 बजे फ़ोन आया। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे और देखे कि वो बंदर बड़ा संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हुई थी, और डाउटफुल लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि जो एविडेंस हम लोगों को मिला उससे लग रहा था, क्योंकि हाथ उसका एक पिंजड़ा के अंदर था, वो हाथ भी टूटा हुआ था, दोनों हड्डी राइट साइड का जो शोल्डर था वो भी टूटा हुआ था, कंधा से यहाँ से कपड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसकी साजिश के तहत उसकी जो इसकी हत्या हुई है। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की टीम ने जांच में पाया कि बंदर को मारने से पहले एक हाथ तोड़ दिया गया था, वहीं दूसरा हाथ कंधे के पास से काट कर अलग कर दिया गया था। दरअसल 30 सितंबर को सत्यम नगर में एक बंदर को पकड़कर फॉरेस्ट कॉलोनी में पिंजरे के अंदर रखा गया था। 1 अक्टूबर को किसी ने बंदर की हत्या कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने बिना पोस्टमार्टम के ही इसे फॉरेस्ट कॉलोनी के अंदर दफना दिया था। मेनका गांधी के ट्वीट के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और 12 दिनों के बाद बंदर का पोस्टमार्टम कराया गया। जिला पशुपालन विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने बंदर को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम किया। टीम में डॉक्टर श्रीनिवास सिंह, डॉक्टर मनोहर सिद्दीकी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा शामिल थे। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ पोस्टमार्टम दोपहर 3:30 बजे तक चला। वहीं मामले में सस्पेंड किए गए थाना प्रभारी वसीम अंसारी ने खुद को बेगुनाह बताया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम ने बताया कि बंदर के एक हाथ की हड्डी की कोहनी टूटी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ बांह से अलग था। उसे मारने से पहले बेरहमी से पीटा गया था या नहीं, यह फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगी। देर से पोस्टमार्टम होने की वजह से उसका मांस गल गया है। इसका बिस्तर प्रिजर्व करते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। कल शाम में वन विभाग के द्वारा, इसके पूर्व तो हमको मीडिया से ही पता चल रहा था
कि इस तरह से बंदर के साथ किया गया है। तो कल शाम में वन विभाग से एक पत्र आया कि पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध के साथ। तो उस आलोक में कल शाम में ही मेरे द्वारा जिला के वरिष्ठ पशु चिकित्सकों का एक टीम, 3 पशु चिकित्सक उसमें शामिल थे, वो टीम बनाई गई और आज 11:30 बजे से लेके 3 बजे तक पोस्टमार्टम कराया गया। जो स्थिति थी, पशु चिकित्सकों ने बताया कि पूरा शरीर डिकम्पोज्ड यानी सड़ गल चुका है, केवल हड्डी था और एक बांह में थोड़ा टूटने का निशान पाया गया। यानी कि सर जो टूटने का निशान था उससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या की गई है, मारपीट किया गया था। ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग भिसरा सुरक्षित किए हैं और इसको फॉरेंसिक लैब रांची नामकुम भेजा जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बंदर की हत्या हुई या नेचुरल डेथ है। पर हड्डी जो टूटा है वो किन कारणों से टूट सकता है? हड्डी तो ये पिंजरा में बंद है, अगर उछल कूद किया, जैसे बाहर का बंदर होगा, उछल कूद करने से, चोट लगने से भी हड्डी टूट सकता है। और दूसरी बात कि जो टूटा हुआ एक बांह में, जैसा पशु चिकित्सकों ने बताया, एक बांह में शोल्डर जॉइंट उखड़ गया था और एक बांह में रेडियो अल्ना बोलते हैं, वो केहूनी के पास अलग था बोन। तो ये किस कारण से टूटा ये एग्जैक्ट कहना, और सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु संभवतः 1 तारीख को हुआ था उस बंदर का और पोस्टमार्टम आज 13 तारीख को हो रहा है। ऐसे में सनातनी आस्था के प्रतीक मासूम बंदर की हत्या और वन विभाग की संवेदनहीनता से आम लोगों की गहरी नाराजगी है। बावजूद अगर इस मामले में उचित जांच हो और इसके लिए दोषियों पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई हो, तभी बेगुनाहों पर अत्याचार की कमी आएगी, वरना घटना आई गई होकर रह जाएगी।